गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। और आज हम करने वाले हैं कोनिक सेक्शन का लास्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड हाइपरबोला। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट मेक्स हाइपरबोला। कंडीशन क्या होती है? सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स whose difference from two fixed points is always constant। मतलब अब यहां दो फिक्स पॉइंट्स हैं F1 और F2। तो भैया यहां कोई पॉइंट P है तो PF1 माइनस PF2 विल बी इक्वल टू, यहां कोई पॉइंट Q है QF1 माइनस QF2। तो ऐसी पॉइंट तो यहाँ पे भी हो सकता है, RS भी हो सकता है। तो RF2 माइनस RF1 हो जाएगा। क्यों? हम जो डिफरेंस लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना, कि जो सा बड़ा वाला डिस्टेंस होगा माइनस छोटा डिस्टेंस करेंगे, इज इक्वल टू SF2 माइनस SF1। तो इसकी शक्ल बनती है कुछ ऐसी। तो ये हमारे दो पैराबोला के तरीके से हो जाता है विच मेक्स आर हाइपरबोला। सो हाइपरबोला के बारे में क्या होता है ध्यान से देखना। ये हमारे फोकस है C0 माइनस C0। ये हमारे वर्टेक्स है M और N, A,0 माइनस A,0। ये फोकस का जो मिड पॉइंट होगा दोनों फोकाई का, वो ये मेरे एक्सिस होगा। सो यहाँ पे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस नहीं होते, यहाँ पे रादर हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बुलाते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस या मेजर नहीं बुलाते, इनको बुलाते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ इज इक्वल टू MN, जहां पे हमारे वर्टिसेस खत्म हो गए 2A। सो दिस इज माय ओरिजिन बेसिकली, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है जी। और दूसरे एक्सिस होते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। अब कॉन्जुगेट क्यों ये नाम? बेसिकली बिकॉज भैया यहाँ पे हमारे वो मिलने नहीं वाला y एक्सिस के ऊपर, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट P और Q मार्क कर देते हैं, 0, माइनस B, 0, B। PQ is equal to 2B, where C square is equal to A square plus B square। अब इलिप्स में क्या था, अगर आपने ध्यान से देखा था, इलिप्स में हमारे वर्टिसेस पीछे थे, फोकस पहले थे। तो A आगे बड़ा था, C छोटा था, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ C बड़ा है, A छोटा है, तो यहाँ रिलेशन होता है C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस रिलेशन को यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस करने के लिए, और उसी हिसाब से हम यहाँ पे P एंड Q को 0, B और 0, माइनस B को हम मार्क करते हैं। लेटेस्ट वेक्टर यहां पे भी सेम होता है 2B स्क्वायर बाय A, एंड आर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x स्क्वायर बाय A स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वी वोंट बी वेस्टिंग मच टाइम इसको फॉर्मूला डिराइव करने में। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है जी, यही कंसेप्ट लगना है, पर उसको सॉल्व करते हुए बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए वी वोंट बी वेस्टिंग मच टाइम अपॉन दैट। इट्स अ सिंपल फॉर्मूला, x स्क्वायर बाय A स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब हमारे x एक्सिस के ऊपर कॉन्जुगेट एक्सिस, तो सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस लाई करते हैं। ठीक वैसे ही हमारा दूसरा हाइपरबोला बनेगा conjugate axis, so transverse axis on y axis। तो उसकी शक्ल होगी कुछ ऐसी।
यहाँ फोकस F1 है 0, C, F2 है 0, -C, तो फोकाई आ जाएगा 0, +- C। ये वर्टिसेस हैं MN 0, A 0, -A, वर्टिसेस आ जाएंगे 0, +- A। यहाँ कहीं P होगा, यहाँ कहीं Q होगा, B, 0 -B, 0। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a ही रहेगा, बस अब वो किसके ऊपर चले गए, y एक्सिस पे। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b ही रहेगा, किसके ऊपर चले गए, x एक्सिस के ऊपर। लेटेस्ट रेक्टम 2b² a ही रहेगा, इसेंट्रिसिटी c/a ही रहेगी। यहां इक्वेशन होती है y² अब देखो जो से एक्सिस पे बनेगा y² a², उसके नीचे हम a² लिखते हैं, और जो हमारे जिसके ऊपर नहीं बनेगा उसको माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पे याद करने का तरीका इज वेरी सिंपल। यहाँ a या b बड़ा छोटे की बात नहीं है, यहाँ पे इट्स अ सिंपल गेम। जिसके आगे भी नेगेटिव का साइन आ गया, जिसके आगे भी रादर पॉजिटिव का साइन आ गया, उस एक्सिस के ऊपर क्या बनेगा, आपका हाइपरबोला बनेगा। तो ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस का ये फंडा था, ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस का ये फंडा था। ठीक है जी। तो इसी फिगर को अगर हम यहां बना दें दोबारा से, जस्ट ताकि हम क्वेश्चंस को कर पाए। फोकाई C ± C, 0, वर्टिसेस ± A, 0, ये वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, लेटेस्ट रेक्टम भी वही, ये भी यही। इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² a² -y² b² इज इक्वल टू 1। और एक जो रिश्ता है c² विल ऑलवेज बी इक्वल टू a² + b², ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, क्वेश्चन विल बी नाउ, क्वेश्चन होगा फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, vertices, lengths of transverse axis, conjugate axis, latest rectum, eccentricity of x² / 16 - y² / 25 इज इक्वल टू 1। तो भैया अब अगर ये दिख रहा है तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये यहाँ पे y - x पॉजिटिव है, तो ये x एक्सिस के ऊपर बनेगा हमारा हाइपरबोला। सो भैया a² आ जाएगा 16, a आ जाएगा 4, b² आ जाएगा 25, b आ जाएगा 5, c² है a² + b², तो c² आ गया 16 + 25, c² आ गया 41, c आ जाएगा रूट ± या सिर्फ रूट 41 लिखो, बाकी तो हम अपने आप कर लेंगे, ये क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव ही लिखते हैं। तो अब फोकाई ± C, 0, तो दैट मींस ± √41, 0, वर्टिसेस ± A, 0, that means ±4, 0, इसेंट्रिसिटी C/A, तो √41/4, लेटेस्ट रेक्टम 2b² a, तो 2 × 25/4, 25/2, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a
8, length of conjugate axis to be 10. Question is finished. तो हमें सिर्फ एक चीज देखनी है, कौन सा पॉजिटिव है दोनों में से, जोन सा पॉजिटिव होगा उस एक्सिस के ऊपर हमारा क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, एंड अकॉर्डिंगली विल पुट ऑन द वैल्यूज एंड विल गेट द आंसर. क्लियर? तो करिए इसको नोट, चलते हैं आगे. अब जैसे हमने एलिप्स में किए थे वैसे यहां पे भी क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन. फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose foci is plus minus 3, 0, vertices plus minus root 11 by 2, 0. Root 11 upon 2, 0. ये दिया हुआ. अब साफ साफ दिख रहा है प्लस माइनस 3 है, प्लस माइनस रूट 11 अपॉन 2, 0 है. सो दैट मीन्स कि ये वाला ही हमारा हाइपरबोला होगा. तो हमें c गिवन है यहाँ से 3, a गिवन है हमारा रूट 11 by 2. तो हमें b निकालना है. c स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 9 11 by 4 प्लस b स्क्वायर. b square आ गया 25 by 4. So equation will be x square by a square minus y square by b square is 1. X square by 11 upon 4 minus y square upon 25 by 4 is 1. 4x square by 11 minus 4y square by 25 is 1. This is my answer. क्लियर? तो हमें कुछ भी गिवन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग वील हैव टू फाइंड द आंसर. सिंपल इनफ. सो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फोकाई 0, plus minus 12. Length of latest rectum 36. अब हमें ये गिवन है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन है और फोकाई गिवन है. 0, प्लस माइनस 12 है, दैट मीन्स 0, प्लस माइनस c, दैट मीन्स ये वाला हाइपरबोला होगा वाई एक्सिस पे. तो भैया c आ गया 12. लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाय a इज इक्वल टू 36. b स्क्वायर आ जाएगा 18a. ये सुन, कोई शक इसमें? c स्क्वायर का रिश्ता क्या कहता था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो मतलब 12 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 18a. 144 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 18a. a स्क्वायर प्लस 18a माइनस 144. सो भैया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं. a स्क्वायर प्लस 24a माइनस 6a माइनस 144. a आ जाएगा या तो 6 या माइनस 24. अब a मैंने कहा नेगेटिव नहीं होती ये वैल्यू. a b c तो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, उनके आगे प्लस माइनस के साइन लगते हैं. a b c आर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज. सो भैया a 6 होगा, ये नॉट पॉसिबल. a 6 होगा तो b क्या आ जाएगा? b स्क्वायर वॉज 18 इंटू 6. b स्क्वायर टर्न्स आउट टू बी, आई गेस कितना आ गया ये हमारे पास? 108. इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन विल बी y स्क्वायर, जो भी पॉजिटिव होता है उसके नीचे a स्क्वायर और जो नेगेटिव होता है उसके नीचे b स्क्वायर. तो
तो y स्क्वायर अपॉन 36 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 108 इज इक्वल टू 1. दिस इज माय इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. क्लियर? नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. एक और क्वेश्चन करते हैं. whose foci is given to be plus minus root 10 and passing through 2,3 से आपका हाइपरबोला पास कर रहा है. तो भैया यहां से हमें एक चीज पता लग जाती है. c आ गया √10 पासिंग थ्रू 2,3. 0 प्लस माइनस √10 था. तो भैया हाइपरबोला क्या होगा? हाइपरबोला होगा y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में. 2,3 से हमारा हाइपरबोला पास कर रहा है. दैट मीन्स 9 बाय a स्क्वायर माइनस 4 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब इतना तो समझ आना चाहिए. यस और नो? कोई शक यहां पे? यही आएगा श्योर. 2,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. c √10 है तो c स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो 10 आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 10 माइनस a स्क्वायर आ गया b स्क्वायर की वैल्यू. इसको यहां पे पुट करेंगे. 9 बाय a स्क्वायर माइनस 4 बाय 10 माइनस a स्क्वायर इज 1. एलसीएम लिया. 9 इंटू 10 माइनस a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन a स्क्वायर. 10 माइनस a स्क्वायर इज 1. 90 माइनस 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 10a स्क्वायर माइनस a की पावर 4. a की पावर 4 उस तरफ चलेगी. ये माइनस 13 हो गया माइनस 10 हो गया माइनस 23a स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक ही है ना? a की पावर 4 है तो क्या हुआ? सो कैन आई राइट a की पावर 4 माइनस 18a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0. यहां से a स्क्वायर आ जाएगा 18 और a स्क्वायर विल बी 5. अब कौन सा a स्क्वायर होगा हमारी वैल्यू? पुट करके देखते हैं. 10 माइनस 18 इज इक्वल टू बी स्क्वायर. क्या b स्क्वायर माइनस 8 हो सकता है? नहीं हो सकता. तो इसका मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकती. सो वैल्यू विल बी a स्क्वायर इज 5 और ये 10 माइनस 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर इज 5. माय इक्वेशन विल बी y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन ऑफ माय हाइपरबोला. So we need to remember few basic points which are the two types of hyperbola. जैसे हमने एलिप्स की याद की थी वैसे ही है. ऑलमोस्ट आइडेंटिकल चीजें हैं. सिर्फ याद रखना है वहां पे जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा था वो a स्क्वायर था. यहाँ पे जिसका भी पॉजिटिव है आपका कोएफिशिएंट उसके नीचे a स्क्वायर आएगा और वो आपके एक्सेस होंगे. वहां मेजर और माइनर थे. यहाँ ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सेस है. सो विद दिस we end up with the basics of hyperbola also. Half an hour you will take to cover up this exercise. Next lecture we'll meet up with the miscellaneous exercise, doing all the questions given in the NCERT. हम उनको कैसे solve करेंगे? Those are the statement sums, the applications, and with that we'll cover up the basics of chapter called conic sections. I hope समझ आया. मिलते हैं बहुत जल्दी नए lecture के साथ. Enjoy. जय माता दी.